राजनीति के इतिहास में कभी एक ब्राह्मण ने साम्राज्य की दिशा बदल दी थी और उनका नाम था चाणक्य। पाटलिपुत्र के राज दरबार में नंद वंश राजा दर्प से भरा बैठा था। तभी एक ब्राह्मण अस्त व्यस्त वस्त्रों में, आंखों में तेज लिए दरबार में प्रवेश करता है और कह उठता है, राजन, आपके शासन में अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं आपको चेतावनी देने आया हूं। राजा नंद ने हंसते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, तुम कौन होते हो मुझे चेतावनी देने वाले? और सैनिकों को आदेश दिया, इस ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दो। उस दिन अपमान का बीज बोया गया और चंद्रगुप्त ने प्रण लिया कि जब तक इस अन्यायी नंद वंश को मिटा नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अतः चाणक्य कहते हैं कि अपमान सहने वाला मनुष्य जब बदला लेता है तो इतिहास बनता है। चाणक्य वन मार्ग से जा रहे होते हैं तो अचानक कुछ बालकों को खेलते हुए देखते हैं। उनमें से एक तेजस्वी बालक राजा की भूमिका निभा रहा होता है। चाणक्य उसे ध्यान से देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, यह बालक साधारण नहीं है, इसकी आंखों में नेतृत्व की ज्वाला झलक रही। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कला और मनोविज्ञान की शिक्षा दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजा वह नहीं है जो गद्दी पर बैठे, बल्कि राजा वह है जो प्रजा के दिल में राज करे। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे इतना बड़ा राज्य जीत पाऊंगा? तो चाणक्य कहते हैं, राजनीति से, क्योंकि युद्ध शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से जीते जाते हैं। चाणक्य की शिक्षा में केवल तलवार नहीं थी, बल्कि उसमें नीति थी और हर कदम सोच समझकर चलने की कला थी। एक रात चंद्रगुप्त और उसके कुछ सैनिक साथी नंद सेना पर हमला करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। हताश चंद्रगुप्त चाणक्य के पास आता है और कहता है, गुरुदेव, हम हार गए। चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त, हार तभी होती है जब मन हार जाए, इसलिए असफलता तो सीखने का द्वार है। चाणक्य ने कहा, आओ चंद्रगुप्त, फिर से तैयारी करो, लेकिन इस बार तुम धैर्य, नीति और गुप्तचर प्रणाली के साथ तैयारी करो। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वही विजेता बनता है। चंद्रगुप्त गुरु की आज्ञा पाकर राजा नंद पर आक्रमण कर देता है और उसकी राजधानी को घेर लेता है। एक महायुद्ध में राजा नंद को चंद्रगुप्त हरा देते हैं और चंद्रगुप्त की जीत होती है। जनता चंद्रगुप्त का जय घोष करती है। चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास जाते हैं और कहता है, गुरुदेव, आज हमारा स्वप्न पूरा हुआ। लेकिन चाणक्य शांत स्वर में कहते हैं, नहीं पुत्र, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। नंद वंश का पतन हुआ और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई है। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त राज्य की मजबूती सेनाओं से नहीं बल्कि न्याय से होती है। इसीलिए आज भी चाणक्य और उनकी नीतियों को याद किया जाता है। उनकी नीतियों, बुद्धिमत्ता और शिक्षाओं ने उन्हें अमर बना दिया है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक संदेश है कि ज्ञान, समय और रणनीति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दोस्त, मेरा वीडियो अगर जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप तक हमेशा अच्छी बातें पहुंचाता रहूं।